हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा देवनानी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं होप करती हूँ कि अभी तक की सारी वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। थैंक्स अ लॉट, आप मेरी 4th वीडियो देखने के लिए वापस मेरे चैनल पे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट। अब तक हमने CCSP के बारे में जान लिया है, उसका लेटेस्ट बोर्ड क्वेश्चन पेपर एक बार देख लिया है, डिबेंचर्स चैप्टर शुरू कर लिया है और उसकी मीनिंग समझ ली है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसके टाइप्स की तरफ। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि डिबेंचर्स के टाइप कौन से होते हैं और उसकी फुल डिटेल्स को हम एक बार समझ लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से और हमें कैसे लिखना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 4 डिफरेंट टाइप के डिबेंचर सीखने वाले हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। पहले मैं आपको उन सब के नेम बता देती हूँ। फर्स्ट है मॉर्टगेज डिबेंचर्स, सेकंड है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, थर्ड है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड फोर्थ है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पहले हम टाइप 1 समझ लेते हैं। टाइप 1 में मॉर्टगेज डिबेंचर्स। मॉर्टगेज मींस गिरवी रखना होता है। इस नाम से हम जान सकते हैं कि ये ऐसे डिबेंचर्स हैं जिसको इशू करने के बाद हमें हमारी प्रॉपर्टी को या एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। मॉर्टगेज डिबेंचर्स के बारे में अभी जो भी डिटेल्स बुक में दी गई हैं वो मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट लिखी है। बुक में पैराग्राफ वाइज लिखा है और मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मुझे आपको ये इतना इजी करके देना है जिससे आपको 1 स्टेप में ही लर्न हो जाए। जो पॉइंट्स आपको समझनी है और याद रखनी है, अब मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। फर्स्ट इसमें लिखा है कि जब भी कोई एसेट मॉर्टगेज होता है तो उसके ऊपर या तो फ्लोटिंग चार्ज लगता है या तो फिक्स चार्ज लगता है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फ़्लोटिंग चार्ज क्या होता है और फिक्स चार्ज क्या होता है। फ़्लोटिंग चार्ज वो होता है जो करंट एसेट्स पे लगता है। ऐसे एसेट्स पे लगता है जिसका क्वांटिटी एंड वैल्यू चेंज होता हो। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो है स्टॉक या फिर डेटर्स या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू बढ़ती है तो कभी घटती है। और जो फिक्स चार्ज है वो एसेट्स पे लगता है जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, प्लांट मशीनरी है, उस पे लगता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस तरह के डिबेंचर्स में अगर एसेट या फिर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कि प्रॉपर्टी को बेचना है, रेंट पे देना है और कुछ भी करना हो प्रॉपर्टी को, तो कंपनी खुद नहीं कर सकती है। करने से पहले उसे डिबेंचर ट्रस्टीज़ का एक बार अप्रूवल लेना होता है, एक बार उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उसे बिना पूछे हम नहीं कर सकते। और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखा है कि जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, कंपनी बंद हो रही है, तो डिबेंचर्स होल्डर का फर्स्ट राइट होता है अपने पैसे वापस लेने का। इन केस अगर कंपनी बुरी सिचुएशन में है, वो डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस नहीं कर पा रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स को जो एसेट्स गिरवी रखे हैं तो उस पर पूरा अधिकार होता है। पैसे के बदले फिर वो एसेट्स को ले लेते हैं। फिर उनकी जो मर्ज़ी, अगर एसेट्स को बेचना है और जो भी करना है एसेट्स के साथ वो करते हैं। लास्ट पॉइंट का ये जो है उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाती हूँ। सपोज़ करिए कि मैं एक कंपनी हूँ और आप सभी डिबेंचर होल्डर्स हो। आप सभी से मैंने पैसे लिए हैं एज अ लोन। अब 10 इयर्स का मैंने आपसे लिया है, डिबेंचर एग्रीमेंट हो गया है, बट 10 इयर्स के बाद जब मेरी बारी होती है कि आपको रिटर्न करूँ मैं पैसे, पर उस टाइम पे मैं कह दूँ कि मैं अब नहीं आपको चुका पाऊँगी, मेरी कंपनी लॉस में गई है, तो उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को तो पैसे चुकाना लीगली कहा गया है कि उनको तो पहले देना है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी एसेट्स थे, जैसे कि लैंड, मैंने सपोज़ 2 लैंड को मैंने गिरवी रखा है और बड़ी बड़ी मशीन्स को मैंने गिरवी रखा है। अब मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, तो आप सभी क्या करोगे कि जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको बेच दोगे। जो पैसे मिलेंगे तो वो सब डिबेंचर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2, जिसका नाम है फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FCD कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स में थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ FDC।
तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने कभी ये नाम देखा नहीं होता है, नोटिस नहीं किया होता है। तो इसलिए मैं ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ कि प्लीज़ इसका एक बार फुल फॉर्म देख लेना, FCD क्या होता है। इसके नाम से हम ये कह सकते हैं कि ये फुल्ली कन्वर्टेबल है, मींस कि इसका नेचर बाद में थोड़े टाइम के बाद पूरा चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि इसमें डिबेंचर्स का जो टाइम पीरियड है वो फिनिश हो जाने के बाद ये पूरे डिबेंचर्स 100% इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज़ 10 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड है डिबेंचर्स का, पर 10 ईयर्स ख़त्म होने के बाद ये सारे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह के डिबेंचर्स में कंपनी 2 ऑप्शंस देती है डिबेंचर होल्डर्स को, या तो वो अपने डिबेंचर्स को रिडीम करवा लें, सेकंड ऑप्शन है, या तो फिर वो सेम अमाउंट के, अगर 1 लाख के इन लोगों ने डिबेंचर्स लिए हैं तो 1 लाख के इक्विटी शेयर ले लें। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे रिडीम मतलब कैसे? तो रिडीम मतलब ये हुआ कि डिबेंचर्स के जितने भी अमाउंट थे, कंपनी जितने अमाउंट का जिससे कर्ज़ा लिया था उससे वो पे बैक कर दे और अपना कर्ज़ा ख़त्म करवाए, उतरवा ले। अब ये जो लास्ट पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क के सेंटेंसेस में और MCQs में ख़ास करके पूछी जाती है। और अगर शॉर्ट नोट आता है FCD पे, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे, तो ये पॉइंट आपको याद से लिखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये बता रहा है कि अगर जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, और FCD डिबेंचर्स में ही ऐसा होता है कि टाइम पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद जो डिबेंचर होल्डर है उसके एज अ क्रेडिटर राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, अब उसको राइट्स मिलते हैं एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ लेट्स स्टार्ट टाइप 3। पहले हमने फुली कन्वर्टेबल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुली जो थे वो 100% कन्वर्ट हो जाते थे इक्विटी शेयर्स में। अब इससे आप जान सकते हो कि पार्टली लिखा है, पार्टली मींस कुछ परसेंटेज, नॉट 100%। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी आप नोटिस करिएगा कि इसका नाम, दूसरा नाम PCD यानी कि पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी है, प्लीज़ इसे याद रखना। टाइप 3 की डिटेल्स अब हम समझ लेते हैं। अगर इसका शॉर्ट नोट आता है तो ये सारी की सारी पॉइंट्स हैं, जो सिर्फ टोटल मिला के 3 या 4 पॉइंट्स है, वो ही आपको लिखनी है। इसमें ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लिखा है कि जो डिबेंचर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट है जो पूरा कन्वर्टेबल है मींस इक्विटी शेयर्स में 100% कन्वर्ट हो जाता है, और जो दूसरा पार्ट है वो नॉन कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, और जो कि नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसके अगेंस्ट में कुछ इशू नहीं होता है, वो सिंपली रिडीम हो जाता है। रिडीम मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस कर देती है और जो भी कर्ज़ा था उसके ऊपर वो उतर जाता है। मूविंग टू द 4th टाइप, जो कि हमारा लास्ट टाइप है, वो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसको NCD कहते हैं। इस टाइप में ये होता है कि इसमें कुछ भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन नहीं होता है, सिंपली पैसे वापस कर दिए जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स को और कंपनी का कर्ज़ा उतर जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया सेम वही हमें यहाँ पे लाइंस में कन्वर्ट करके लिखना है। फर्स्ट पॉइंट यही बता रही है कि ये कुछ भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, और जो सेकंड पॉइंट है उसमें यही लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिल जाता है और डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाता है, मींस डिबेंचर का टाइम पीरियड ख़त्म और जो भी पैसे थे वो चुका लिए और कंपनी का कर्ज़ा अब उतर गया है। आज हमने ये 4 टाइप्स के डिबेंचर सीखे हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है, और एग्ज़ाम में कैसे पॉइंट वाइज लिखना है वो भी हमने एक बार देख लिया है। आपको अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने 4 तरह के कौन से डिबेंचर्स सीखे हैं आज। फर्स्ट है मॉर्गेज डिबेंचर्स, जिसमें हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। सेकंड टाइप है फुली कन्वर्टेबल, जिसको FCD भी कहते हैं, जो कि पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो थर्ड वन है वो है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, PCD,
जो कि आधा ही हिस्सा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है और बाकी का हिस्सा रिडीम हो जाता है। और जो लास्ट टाइप है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, इसमें क्या होता है कि कुछ भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, नॉर्मली डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। हमने चैप्टर के 2 पार्ट्स फिनिश कर दिए हैं। फर्स्ट था जो हमने डेफिनेशन सीखी, मीनिंग सीखी डिबेंचर्स के बारे में, और जो सेकंड थी वो था टाइप्स हमने सीख लिए। अब जो थर्ड होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। थर्ड का टॉपिक ये है कि प्रोसीजर क्या होता है डिबेंचर्स को इशू करने का, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। आपको सुन के थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, आई एग्री, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मली 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप्स में मैं आपको सिखाऊंगी। बुक में भी 10 स्टेप्स ही हैं और मैं 100% ट्राई करूंगी कि मैं आपको इफ़ेक्टिव वे में सिखाऊं, जिससे एक बार देख के ही आप अच्छे से आपको लर्न हो जाए। आई नो आज आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट अगर अभी भी नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। और जो भी डाउट है या आपको कुछ और सजेशन देना है, कुछ भी है वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं जानती हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट अगर आपने नहीं किया हो तो ठीक है, कोई टाइम नहीं गया है, आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।